हेलो एवरीवन। इस वीडियो सेशन में क्लास 9 के ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस की जाएगी, जिस चैप्टर का नाम है इंडिया साइज एंड लोकेशन। चैप्टर के नाम से क्लियर हो ही गया है कि किस चीज़ को लेकर के पढ़नी है। तो देखिए, कुल मिलाकर के बात कितने टर्म पे करने होंगे मेजरली, तो इंडिया के साइज और उसके लोकेशन के बारे में, इंडिया के पोजीशन वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में क्या है, इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन से हैं। तो अब बात इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करी जाए। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहली जो पॉइंट है वो है कि इंडिया इज़ वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशंस इन द वर्ल्ड। भारत विश्व के प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। नेक्स्ट, it has achieved multifaceted socio-economic progress in the last 5 decades. इसने पिछले 50 वर्षों में मल्टीफेसिडेड सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस को अचीव किया है। अगला, रिमार्केबल प्रोग्रेस इन एग्रीकल्चर। इसने एग्रीकल्चर के फील्ड में रिमार्केबल प्रोग्रेस को अचीव किया। इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी, ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्राप्त किया। इंडिया हैज़ कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द वर्ल्ड। भारत ने विश्व इतिहास को कंट्रीब्यूट किया है सिग्निफिकेंटली। नेक्स्ट इज इंडियाज लोकेशन। क्योंकि ये सब बहुत इजी पॉइंट है, इसलिए मैं थोड़ा फास्टर वे में चल रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए, इंडियाज लोकेशन, तो भारत के लोकेशन को अगर देखी जाए तो आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि ये जो वर्ल्ड है, ये जो है, एक मैंने प्रोटोटाइप बनाया है वर्ल्ड को लेकर के, इट्स अर्थ ग्लोब मान लीजिए। तो अगर आप ध्यान दें तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये वाला, ये जो है, इसको कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। ये जो बीच में रेड लाइन जो आपको नजर आ रहा है, ये है इक्वेटर, जो 0 डिग्री लैटिट्यूड पे होता है, 0 डिग्री लैटिट्यूड पे, जो करीब करीब अर्थ को इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ऊपर वाला हिस्सा कहलाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाला कहलाता है सदर्न हेमिस्फीयर। तो अगर आप इंडिया के लोकेशन को देखें तो ये कंप्लीटली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही सिचुएटेड है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, देखिए, कि इंडिया इज द वेरी वास्ट कंट्री विच लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जो कि पिक्चर से कंप्लीटली क्लियर है। नेक्स्ट, अब आगे मूव करते हैं। कुछ बातें आपको समझ लेनी चाहिए, जिसको समझ लेने के पश्चात आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे किसी कंट्री को लोकेट किया जाता है। तो जैसे अगर इसको ऊपर फोकस करें आप, तो ये आप मान के चलिए अर्थ है, ठीक है। तो अगर इस अर्थ को आप गौर से देखें तो इसमें देखिए कि आपको ऊपर से लेके, यहाँ से लेके नीचे व्हाइट कलर के, देखिए व्हाइट कलर से जो है लाइन खींची गई है, इसको कहा जाता है लॉन्गिट्यूड। देखिए ये क्या है, लॉन्गिट्यूड। और जो आपको एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग है, देखिए ये सब, ये जो आपको रेड कलर सब है, ये सब, मैं कलर चेंज करके इसको करता हूँ। देखिए ये जो है, आपको जो नजर आ रहा होगा दिस, ये जो रेड रेड वाला है, इसको कहा जाता है लैटिट्यूड। और लॉन्गिट्यूड ये है, ये व्हाइट वाला, ये व्हाइट वाले जो है, ये सब क्या है, ये है लॉन्गिट्यूड। और हाँ, ये बात भी ध्यान में रखनी है कि ये दोनों इमेजिनरी है, ठीक है ना। तो देखिए, इट इज इमेजिनरी, बोथ आर इमेजिनरी। तो ये लॉन्गिट्यूड जो है, ये इमेजिनरी वर्टिकल लाइन्स है, और ये जो लैटिट्यूड आपका है, ये इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन्स है। तो ये जो आपका बीचों बीच जो जाता है, ये वाला 0 डिग्री, यही इक्वेटर होता है। यहाँ पे जो मैंने मेंशन किया है, यही है इक्वेटर। तो ये चीज़ किया क्यों जाता है, ये किया जाता है लोकेशन को लोकेट करने को लेकर के। तो अगर आप लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के रिस्पेक्ट में अर्थ को लेकर के, अगर हम लोग अर्थ में इंडिया को लेकर के अगर देखी जाए, तो इंडिया का जो लोकेशन है उसको जरा देखिए, तो वो कुछ इस प्रकार से है। ये जो इंडिया है, इसके अगर आप यहाँ, ये जो नज़र आ रहा होगा, जिसको मैं मार्क आउट कर रहा हूँ, जो इसका ईस्ट है, ये 68 डिग्री 7 आर्क मिनट ईस्ट से स्टार्ट होती है, और ये वेस्ट में कहाँ तक जाती है, 97 डिग्री 25 आर्क मिनट ईस्ट। नॉर्दर्न में अगर देखी जाए, नॉर्थन हेमिस्फीयर के ऊपरी हिस्से को लेकर के, कि जहाँ से ये कनेक्टेड है, वो है 37 डिग्री 6 आर्क मिनट। और साउथ, मतलब उसके रिस्पेक्ट में साउथ है, तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही, तो वो है 8 डिग्री 4 आर्क मिनट। इसी के बीच में जो इंडिया है वो लोकेटेड है, ठीक है। अच्छा, एक बात और आप ध्यान दे रहे हो, मैं ये 7 मिनट नहीं, जैसे यहाँ मैंने जो पढ़ा, तो 68 डिग्री 7 आर्क मिनट में बोला हूँ। वैसे मिनट भी लोग बोलते हैं, बट मिनट से ज़्यादा बेहतर है आर्क मिनट बोलना। क्यों? क्योंकि मिनट और सेकेंड ये सब जो है, ये टाइम के ऐसा यूनिट है। यहाँ पर बात उस टाइम को लेकर नहीं हो रहा है। तो हमेशा याद रखिएगा कि 1 डिग्री जो होता है, वो होता है 60 आर्क मिनट, एंड 1 आर्क मिनट जो है, वो होता है 60 आर्क सेकेंड। तो ये ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए, वैसे इसको नोट डाउन आप कर लीजिएगा अगर आपको जानकारी में न हो तो। नेक्स्ट, अब आगे बढ़ते हैं और कुछ बातों पर ध्यान दी जाए। तो देखिए जरा, अगर आप देखिए कि इसका जो एक्सपेंशन है इंडियन मेन लैंड का, अगर किधर से किधर, यहाँ देखिए, ऊपर में कश्मीर से लेकर के, जम्मू कश्मीर से लेके नीचे कन्याकुमारी के बीच का जो एक्सपेंशन है, ये अगर आप देखिए, जो लैटिट्यूड से एक्सपेंशन है, यहाँ देखिए 8 डिग्री 4 आर्क मिनट नॉर्थ, और 37 डिग्री 6 आर्क मिनट नॉर्थ। और यदि आप ईस्ट टू वेस्ट मेन लैंड एक्सपेंशन देखिए, यहाँ नीचे जो दिख रहा है, ये आपका जो है 68 डिग्री 7 आर्क मिनट ईस्ट, और 97 डिग्री 25 आर्क मिनट ईस्ट है। इन दोनों पर अगर आप फोकस करें, गौर कीजिए, यहाँ पे मैंने कर रखा है, ये देखिए, ये तो इन दोनों के बीच का जो गैप है, वो करीब करीब 30 डिग्री है। यहाँ मैंने लिख भी रखा है, गौर से देखिए, लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ द मेन लैंड इज अबाउट 30 डिग्री। ये आप कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हैं। जैसे 37 डिग्री, यहाँ देखिए ऊपर नॉर्थ साइड 37 डिग्री 6 आर्क मिनट, और नीचे 8 डिग्री 4 आर्क मिनट, इसको घटाया जाए तो आता है 29.2। फिर इधर देखिए 97 डिग्री 25 आर्क मिनट को 68 डिग्री 7 आर्क मिनट से माइनस करी जाए, ये आता है 28.55, जो भी करीब करीब 30 डिग्री हो ही गया। तो ये जो करीब करीब है, वो 30 डिग्री के अबाउट में है। लेकिन हाँ, ध्यान में रखना है कि लगभग है, एग्जैक्ट नहीं है, और एग्जैक्ट में दोनों जो है वो 30 से कम ही है। अब आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट इज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये नाम सुना हुआ होगा। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो गुजरती है 23 डिग्री 30 आर्क मिनट नॉर्थ, जो डिवाइड करती है कंट्री जो हमारा है इंडिया, इसको लगभग 2 बराबर भागों में। और ये जब काट रही होती है इंडिया को, ये देखिए बीचों बीच निकल रहा है ये वाला। तो ये कुल मिलाकर के 8 स्टेट्स है। और वो स्टेट कौन कौन है वो देखिए, यहाँ पे गुजरात, राजस्थान, वेट, हाँ, अगेन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो कुल मिलाकर के ये कितने स्टेट हो गए? 8। अब कुछ बात और जो इसमें आप याद रख सकते हैं, जैसे यहाँ लिखा भी हुआ है, देखिए, इन इंडिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू 8 स्टेट्स। उसके बाद नियरेस्ट सिटी इन टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज उदयपुर इन त्रिपुरा। ये जो त्रिपुरा है, इसी में एक शहर है उदयपुर, जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से सबसे समीप है। ठीक है, अगला, मैक्सिमम लेंथ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज इन मध्य प्रदेश। देखिए मध्य प्रदेश में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर सबसे ज़्यादा लंबा डिस्टेंस तक हुआ है। उसके बाद मिनिमम लेंथ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज राजस्थान। देखिए एकदम थोड़ा सा आपको नजर आ रहा होगा, क्लियरली ये विजिबल भी है यहाँ पे, देखिए इस जगह पे ये जो आपको दिख रहा है थोड़ा सा केवल इसमें नजर आ रहा है। ओके, नेक्स्ट एक और जो पॉइंट है वो नीचे देखिए, माही रिवर इज द ओनली रिवर इन इंडिया दैट कट्स द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस। जो माही रिवर है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट आउट करती है। और ये जो है ये यहाँ पे होगी, देखिए यहाँ इस जगह पे ऐसे ऐसे कट आउट करेगी, देखिए इस तरीके से, एक यहाँ पे और एक इस तरीके से। मैं रफली डिजाइन कर रहा हूँ, बस आप समझ जाइएगा कि इस जगह पे माही रिवर है और ऐसे 2 बार कट करती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट है जो बात कर रही है वो है आइलैंड पर। सबसे पहला सवाल तो ये आता है कि आइलैंड होता क्या है। तो आइलैंड कुछ खास नहीं, आइलैंड इज बेसिकली द पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर। अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर, आप लिख भी सकते हैं आइलैंड की डिफिनेशन। तो आइलैंड ग्रुप्स ऑफ इंडिया, इसको लेकर बात करी जाए तो सबसे पहला जो है वो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, जो कहाँ पे लोकेटेड है? बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। यहाँ देखिए ये जो आपको नजर आ रहा है यही है वो, ठीक है। उसके बाद अगला देखिए, दूसरा है लक्षद्वीप आइलैंड, जो कि साउथ वेस्ट में है और ये अरेबियन सी में लोकेटेड है। इसके लिए मैं आगे ग्राफ बताऊंगा। ये देखिए यहाँ मैंने बना रखे हैं, तो देखिए यहाँ अगर ये इंडिया के मैप अगर आप इसको माने तो ये देखिए, ये इधर जो आपको नजर आ रहा है ये देखिए, ये इसी को कहते हैं साउथ वेस्ट, और ये जो आपका है ये है साउथ ईस्ट। तो साउथ ईस्ट में ये वाला जो है इसी को कहते हैं अंडमान एंड निकोबार, जो कि बे ऑफ बंगाल में है। और ये जो साउथ वेस्ट में आपको ये जो दिख रहा है ये आपका है लक्षद्वीप आइलैंड, जो कि अरेबियन सी में, ठीक है। वैसे ये डायरेक्शन को लेकर के थोड़ा सा मैंने इन्फॉर्मेशन ऊपर दे रखा है, जिनको पता ना हो उनके लिए रफली, कि देखिए जरा यहाँ बहुत सिंपल सी बात है। आई नो मोस्ट ऑफ द पीपल को ये बात पता होगा। ऊपर होता है नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर ईस्ट और इस तरफ वेस्ट। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो है इसको कहते हैं नॉर्थ ईस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच को कहते हैं साउथ ईस्ट, वेस्ट और साउथ, साउथ और वेस्ट के बीच के गैप को कहते हैं साउथ वेस्ट, और नॉर्थ और वेस्ट के बीच की डायरेक्शन को कहते हैं नॉर्थ वेस्ट। तो इसी के अकॉर्डिंग जैसे ये जो आपका है, अगर यहाँ पे सेंटर पे आप इंडिया मैप को डाले तो साउथ वेस्ट साइड में जो आएगा यहाँ पे आ जाएगा आपका लक्षद्वीप, और जो आपका इधर साउथ ईस्ट साइड में जो आएगा ये आपका आ जाएगा अंडमान एंड निकोबार। इसी को लेकर के यहाँ पर इन सब का प्रयोग किया है। देखिए यहाँ पे साउथ ईस्ट और नीचे आपका साउथ वेस्ट। ओके फाइन, नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं। अब इंडिया के साइज को लेकर के थोड़ी सी बात कर लीजिए। ये सब फैक्चुअल बातें हैं, बस इसको ध्यान में रखनी है, बहुत ज़्यादा समझने लायक व्यक्तिगत रूप से मुझे तो कुछ नहीं लगा। देखिए यहाँ एरिया, अगर इंडिया के साइज को लेकर के बात करी जाए तो ये 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर एरिया में है। और ध्यान रहे ये जो है 7th रैंक पे आता है, खैर उसको अगले पॉइंट में कर लेंगे। देखिए दूसरा पॉइंट, टोटल ज्योग्राफिकल जो एरिया है वो पूरे वर्ल्ड का 2.4% है, 2.4% है टोटल ज्योग्राफिकल एरिया के टर्म में केवल बात हो रही है। और अगली बात, एरिया वाइज इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। इसका मतलब ये हुआ कि पूरे वर्ल्ड के कंट्री को उसके एरिया के रिस्पेक्ट में असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ाई जाए, ठीक है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में बढ़ाई जाए। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में जब बढ़ाई जाएगी तो 7वें नंबर पर जो आएगा वो इंडिया होगा। देखिए इस मैप में आपको अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाएगा। सबसे ज़्यादा जो एरिया है वो है रशिया का, उससे कम कनाडा, उसके बाद यूएसए, उसके बाद चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, एंड देखिए 7th नंबर पर अपना इंडिया है, जिसमें यहाँ एरिया दिए हुए 3.28। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर आप देखें तो यहाँ है लैंड बाउंड्री। इंडिया का जो लैंड बाउंड्री है वो है 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए ये जो डिस्टेंस है, ये ऊपर जो दिख रहा होगा ये वाला, ये जो दिख रहा है ये लैंड बाउंड्री है, यही है आपका 15,200 किलोमीटर। तो ये ध्यान में रखना है। अब जो अगला आएगा वो देखिए, टोटल लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन ऑफ द मेन लैंड इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप इज 7,516.6 किलोमीटर। तो ये जो आपका है कोस्ट लाइन, ये वाला, ये और इसके साथ आपको इधर वाला अंडमान निकोबार और इधर जो होगा लक्षद्वीप, इसको भी इंक्लूड करनी है, तब जो आएगा वो आएगा 7,516.6 किलोमीटर। अब अगली बात, अगला जो पॉइंट है वो ये कि इंडिया स्टार्ट्स बिकमिंग नैरो साउथ ऑफ अप्रॉक्स 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। इसका मतलब सिंपली ये हुआ कि जैसे इसी में मैं रफ कर देता हूँ। देखिए जरा, जब आप गौर कीजिएगा तो यहाँ पर से एक बीच में लाइन जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से थोड़ा सा नीचे, जो आपका 22 डिग्री पर होगा। तो इसके जब नीचे आइएगा तो ऐसा देखने को मिला है, और ये दिख भी रहा है सामने, कि ये जो अर्थ का मेन लैंड है वो नैरो होते जाता है, पतला होते जा रहा है। देखिए यहाँ पर गैप ज़्यादा है, उससे नीचे गैप कम, उससे नीचे और कम, उससे नीचे और कम, और ये कम होते ही जा रहा है। इसी के बारे में बात करी जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट इज देयर इज टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स बिटवीन गुजरात
टू अरुणाचल प्रदेश। ये हमेशा ध्यान में रखना है कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच टाइम लैग जो है वो 2 आवर्स का है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इस इंडिया को लेकर के ऐसा क्यों हुआ है, तो इसका रीज़न ये है कि जो टाइम का डिटर्मिनेशन किया जाता है वो उसके लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करते हैं। और जैसा कि आपको पता है, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बात किए थे कि जो अर्थ, जो इंडिया है, उनके जो ईस्ट और जो आपका वेस्ट है, इन दोनों के जो कोऑर्डिनेट हैं वो देखिए कैसे कैसे, यहाँ 68.7 है, यहाँ 97 डिग्री 25 आर्क मिनट है। तो इनके अकॉर्डिंग जब टाइम निकाली जाएगी तो यहाँ पर का जो टाइमिंग है और यहाँ पर का जो टाइमिंग है, अरुणाचल प्रदेश और ये देखिए ये गुजरात, दोनों में टाइम के डिफरेंस होंगे और वो भी 2 आवर के। अब भारत में एक ही देश में 2 जगह पर अलग अलग टाइमिंग, और केवल ये 2 जगह पर नहीं, यहाँ पर भी अलग टाइमिंग, यहाँ पर भी अलग, यहाँ पर भी अलग, पूरे पूरे कंट्री के अलग अलग पार्ट में टाइमिंग अलग अलग होंगे क्योंकि सबके कोऑर्डिनेट्स अलग अलग हैं। तो ये चीज़ें जो है एक यहाँ पर समझ जाइए कि डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा, खासकर ट्रैवलिंग और करने को लेकर के। इसलिए किया क्या जाता है कि एक स्टैंडर्ड जो है मेरिडियन तय किए जाते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो है टाइम डिटरमाइन किया जाता है किसी भी कंट्री में। तो अगर इंडिया को लेकर के बात की जाए तो जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो 82 डिग्री 30 आर्क ईस्ट है, जो कि स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया है, जो गुजरती है कहाँ से, मिर्ज़ापुर से, जो उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। मतलब यहाँ पे जो लाइन है इसी के अकॉर्डिंग टाइम डिसाइड करी गई और यही टाइमिंग यहाँ पर भी चलेगा, यहाँ पूरे इंडिया के प्रत्येक जगह पर इसी के अकॉर्डिंग टाइम डिसाइड होंगे। अब अगला देखिए, इंडिया इज द साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट। जो एशिया है, जो एशिया कॉन्टिनेंट है, उसके साउथवर्ड एक्सटेंशन ही इंडिया है, सबसे साउथ में नीचे। अब अगला देखिए, इंडिया हैज़ अ वेरी स्ट्रैटेजिक सेंट्रल लोकेशन। इंडिया के पास एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक सेंट्रल लोकेशन है जो इसको व्यापार ट्रेडिंग को लेकर के एक समझ आइए कि एक्स्ट्रा एज प्रोवाइड करता है। जैसे ये देखिए इंडिया का लोकेशन नीचे, अगर आप यहाँ देखिए, वैसे आपको मैं बताऊँ ये जो लिखी गई है इसके एक्सप्लेनेशन को लेकर के, तो देखिए यहाँ इंडिया है, ये आपका वेस्ट एशिया है, ये ईस्ट एशिया है, और ये जो नीचे की तरफ जो एक्सटेंशन है इसी में आपका इंडिया लोकेटेड है। ओके, नेक्स्ट पेज देखिए, ये जो बात है इंडिया हैज़ ए स्ट्रैटेजिक सेंट्रल लोकेशन, इसको लेकर के आप समझिए ऐसा क्यों कहा गया, क्योंकि देखिए इंडिया के अगर आप ईस्टर्न घाट्स को अगर ध्यान से देखें तो इस तरफ से साउथ ईस्ट एशिया, फिर उसके बाद ईस्ट एशिया, इधर जाकर के कनेक्ट करना आसान है। फिर अगर वेस्टर्न घाट से अगर देखी जाए तो वेस्ट एशिया में कनेक्ट करना, फिर यूरोप में कनेक्ट करना या अफ्रीका की तरफ कनेक्ट करना, ये ईजी है। इस कारण से इसके लिए एक स्ट्रैटेजिक सेंट्रल लोकेशन शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट, इंडिया एंड द वर्ल्ड। अब आगे देखिए, इंडियाज कॉन्टैक्ट्स विथ द वर्ल्ड हैव कंटिन्यूड थ्रू एजेज। मतलब भारत का जो संपर्क है विश्व से वो बहुत पुराना है और उस समय से ये बना हुआ है। इन मॉडर्न टाइम आवर कंट्री इज कनेक्टेड विथ लैंड रूट्स एंड सी रूट्स। वर्तमान समय में मॉडर्न टाइम में जो भारत है वो दुनिया से कनेक्टेड है लैंड रूट से भी और सी रूट से भी। लेकिन हाँ ध्यान रहे, लैंड रूट बहुत पुराना था। द लैंड रूट्स आर मच ओल्डर दैन हर मैरी टाइम कॉन्टैक्ट्स। वर्तमान के जो समय है उससे जो बहुत पहले से लैंड रूट कनेक्टेड थी, इसके रीजन। अब बात आती है कि इंडिया से क्या क्या बाहर की तरफ ट्रेड हुआ और क्या क्या हम लोगों ने अडॉप्ट किए। तो अगर इंडिया को लेकर के बात की जाए तो एंशिएंट ट्रेड जो यहाँ से हुए उसमें मसाले, उपनिषद के ज्ञान, रामायण, पंचतंत्र, संख्याओं के बारे में, दशमलवों के बारे में हम सभी लोगों ने सूचना दुनिया को दी। और ऐसा नहीं है कि केवल दिए, पूरे दुनिया से डोम्स मैनर्ट्स कैसे बनाई जाती है, जो ग्रीक स्कल्पचर को डेवलप करने की मेथड है, इसको भी भारत ने अडॉप्ट किया। तो इस तरीके से जो है ज्ञान और सूचनाओं का आदान प्रदान हुआ है। अगली बात आती है इंडिया के नेवर्स को लेकर के। तो इंडिया के नेवर्स को समझने से पहले इंडिया के स्टेट्स के बारे में समझिए कि इंडिया के पास टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स 28 हैं और जो यूनियन टेरिटरीज है वो है 8। अब अगर इसके पड़ोसी देशों को लेकर बात की जाए तो इंडिया के देखिए यहाँ पे इसका नाम क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट में पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। फिर इधर आपका देखिए नेपाल, चाइना, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार है। तो इस तरीके से जो है आपको लेफ्ट राइट में है, नीचे श्रीलंका है और यहाँ पे मालदीव्स है। यहाँ पे क्या है, मालदीव्स, जो यहाँ पे जो आपका लक्षद्वीप है उसके नीचे होगा। नेक्स्ट, इंडिया शेयर्स इट्स बाउंड्रीज। उसी बात को यहाँ पे जो है लिखा गया है सेंटेंस के थ्रू। इन द नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। इन द नॉर्थ चाइना, नेपाल और भूटान ऊपर लोकेटेड था, और ईस्ट में म्यांमार और बांग्लादेश, और साउथ में श्रीलंका और मालदीव्स। एक और बात समझ लेना है हम लोगों को कि श्रीलंका के बारे में कि इट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय अ नैरो चैनल ऑफ सी फॉर्म्ड बाय द पाक स्ट्रेट एंड द गल्फ ऑफ मन्नार। अब अगली बात, ओपनिंग ऑफ सूज कैनाल 1869 रिड्यूस्ड इंडियाज डिस्टेंस फ्रॉम यूरोप बाय 7000 किलोमीटर। सूज कैनाल जो 1869 में ओपन करी गई थी उसने भारत और यूरोप के बीच के जो डिस्टेंस है उसको 7000 किलोमीटर से कम कर दिया था। ठीक है, ये करता क्या है, इट कनेक्ट्स मेडिटेरेनियन सी एंड रेड सी। लोकेशन कहाँ है इसका, इजिप्ट, और इसके पर्पज क्या थे, प्रोवाइड्स अ डायरेक्ट सी रूट बिटवीन यूरोप एंड एशिया, ये इसके पर्पज थे। अगला देखिए, द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन यूनियन इंदिरा पॉइंट। ठीक है, देखिए भारत का जो सबसे नीचे का जो जहाँ तक इसके लोकेशन है उसमें सबसे नीचे जो आपका आता है वो होता है इंदिरा पॉइंट। ये देखिए 6 डिग्री 8 आर्क मिनट नॉर्थ, और ये कहाँ है, देखिए यहाँ निकोबार में। ठीक है, अंडमान निकोबार में जो है ये द ग्रेट निकोबार में। इसको अगर आप इस मैप से देखें तो यहाँ भी आपको समझ में आएगा, दिस इज द श्रीलंका, और यहाँ पे था इंदिरा पॉइंट, और यहाँ पे एक लाइट हाउस थे जो ये थे। ठीक है,
2004 में आई सुनामी में ये जो है सबमर्ज्ड हो गया था। तो देखिए 2004 सुनामी, इसको एक बार और पढ़िए। द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन यूनियन, इंदिरा पॉइंट, सबमर्ज्ड ड्यूरिंग द 2004 सुनामी।